नमस्ते। भावनाथ संस्कृत सीबीएसई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कारक विभक्तयः। इसके पहले मैंने इसके बारे में 2 वीडियो तैयार किए हुए हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे यानी करण। करण से के द्वारा तृतीया। कारक विभक्ति का तीसरा भाग है करण। करण का मतलब क्या है? तो कार्य कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहा जाता है। यानी क्रिया जो है जिसके द्वारा क्रिया करता है, काम करता है, उसका जो साधन है उसे कहा जाता है करण। करण की हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। करण की तृतीया विभक्ति ली जाती है। तो करण यानी क्रिया का साधन, क्रिया जिससे हो रही है उसके साधन के लिए तृतीया विभक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है करण। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालक, कंदुक यानी बॉल, बालक बॉल से खेल रहा है। अब बालक खेल रहा है लेकिन बालक के खेलने का साधन यानी किस चीज से वो खेल रहा है? तो बॉल से खेल रहा है। इसलिए यहाँ पर कंदुक वर्ड की तृतीया विभक्ति की है। कंदुक देव के टेबल की तरह चलेगा। देवेन, देवाभ्याम, देवैहि, देवेन तृतीया, इसलिए यहाँ पर कंदुकेन। अब तृतीया विभक्ति है इसलिए ये करण है। और इसका मतलब भी क्या है? से के द्वारा, बालक बॉल के द्वारा खेल रहा है। छात्राः मुखेन वदन्ति। छात्राः स्टूडेंट्स अपने मुख से बोल रहे हैं। अब यहाँ पर भी मुखेन तृतीया विभक्ति है, देव के टेबल की तरह देवेन। अब यहाँ पर बोलने का साधन क्या है? किससे बोल रहे हैं? मुख से बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, इसलिए से के द्वारा तृतीया है और मुख की तृतीया विभक्ति की है। नृपः हस्ताभ्याम ददाति। अब यहाँ पर देखिए हस्ताभ्याम लिया हुआ है। हस्ताभ्याम का मतलब क्या है? दोनों हाथों से। ये जो भ्याम आता है वो द्विवचन में आता है। हस्त मूल वर्ड है इसका और देव के टेबल की तरह क्या चलेगा? देवेन, देवाभ्याम, देवैहि तृतीया। तो यहाँ पर राजा दोनों हाथों से दे रहा है इसलिए हस्ताभ्याम क्या हो गया? तृतीया विभक्ति है लेकिन तृतीया का द्विवचन है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी विभक्ति बताई गई है उसका हम एक वचन, द्विवचन या बहुवचन सेंटेंस के अनुसार यूज कर सकते हैं। अश्वः पादैहि धावति। यानी अश्व का मतलब है घोड़ा, घोड़ा पैरों से भाग रहा है। अब अश्व का मतलब है घोड़ा और घोड़े को 4 पैर होते हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? पाद का मतलब है पैर, इसका हमें बहुवचन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 4 पैर है तो 4 यानी बहुवचन में आता है। विभक्ति तो तृतीया ही है, देव का टेबल है देवेन, देवाभ्याम, देवैहि तृतीया। देव के टेबल की तरह किया हुआ है, तृतीया है लेकिन बहुवचन है। क्यों? क्योंकि अश्व 4 पैरों से भागता है। श्री कृष्णः रथेन गच्छति। श्री कृष्ण रथ से जा रहे हैं या फिर रथ के द्वारा जा रहे हैं। रथ तृतीया की हुई है, रथेन देवेन की तरह। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, तृतीया का एक वचन लिया हुआ है, तृतीया का द्विवचन है और तृतीया का ही बहुवचन है। सेंटेंस के अनुसार हमें विभक्ति तो सेम रखनी है लेकिन वचन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे पूछा जाए या फिर जैसे सेंटेंस की ज़रूरत हो वैसे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का उपयोग कर सकते हैं। बार रिपीट करेंगे। करण का मतलब क्या है? कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? करण। और करण की हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। निर्देशानुसार के क्वेश्चन में एक सेंटेंस देने पर कभी कभी पूछा जाता है, अगर समझो ये एग्जाम्पल वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो इसमें का कंदुकेन कौन सा कारक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो कंदुकेन कौन सा कारक है? करण कारक है। या फिर
करण की कौन सी विभक्ति है ऐसा भी पूछा जाता है, तो करण की हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। निर्देशानुसार या फिर भाषिक कार्य जो रहता है, ग्रामर के ऊपर का क्वेश्चन, उसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।